और अब बात होगी मध्य प्रदेश की। जी हाँ, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस के दावों से परेशान जनता कहती है कि विधायक बनने के बाद प्रत्याशी क्षेत्र से नदारद हो जाते हैं और इससे मूलभूत सुविधाओं में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता। हालात जस के तस है। जमीनी जनप्रतिनिधियों से लेकर कार्यकर्ताओं में योजनाएं बढ़ जाती हैं, साथ ही जिससे क्षेत्रीय विकास जो है वो सीधे तौर पर अवरुद्ध होता है, रुक जाता है और अपनी अपनी जेबें में भरने लग जाते हैं ये लोग। यही वजह है कि प्रत्याशी चुनना एक मतदाता के लिए अब बहुत ही विकट वाली स्थिति हो गई है, क्योंकि जो भी प्रत्याशी वहां पहुंच रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस से हो या फिर भाजपा से, किसी ने भी विकास कराकर नहीं दिया है। दावे तो लगातार किए जाते हैं क्योंकि क्षेत्र की जनता लगातार इन्हीं लोगों पर भरोसा करती है। और आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दो ही ऐसी राष्ट्रीय पार्टी जो कि सीधे तौर पर वर्चस्व रखती हैं, दमखम रखती हैं और दोनों के ही बीच में फाइट होती है। कभी जनप्रतिनिधि बीजेपी से हो जाते हैं तो कभी कांग्रेस के हो जाते हैं। सवाल यही है कि जीतने के बाद आखिरकार क्षेत्र की जनता की ओर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन जब चुनावी समर आता है, यानी कि चुनाव का मौसम आता है, 28 सीटों पर देखिए उपचुनाव हैं और ऐसे में अब तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं तमाम दावे और वादे करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम वादों की झड़ी लगा रहे हैं, जनता को फिर से वही वादों का लॉलीपॉप दे रहे हैं। अब जनता भी समझ गई है कि जब तक विकास नहीं तब तक वोट नहीं। और सीधा रुख करेंगे, शैलेंद्र हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जनता तो समझ चुकी है कि देखिए जब तक विकास नहीं होगा तब तक सीधे तौर पर वोट नहीं दिया जाएगा, फिर चाहे वो किसी भी दल का क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ अब व्यक्ति विशेष वाला मसला है ही नहीं। अब तो मूलभूत सुविधाओं का अभाव अभी भी आज़ादी के 70 साल बाद भी लगातार जनता झेल रही है। तो सीधे तौर पर जनता की तो यही मांग है। बिल्कुल सुनील जी, बताना चाहूंगा जिस तरह से मध्य प्रदेश के 100 से ऊपर गाँव के सर्वे में हमने मूल रूप से बुंदेलखंड और चंबल क्षेत्र के गाँव की बात करें तो यहाँ पर सर्वे किया और यहाँ की जनता की नब्ज पर टटोलने की कोशिश की कि क्या रोक है, क्या वो है, किस ओर जाएंगे। तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या तमाम दूसरे दल के लोग हों, यहाँ पर जीतने के बाद नदारद हो जाते हैं और 5 साल बाद फिर से नजर आते हैं, फिर उनकी सत्ता चेंज हो जाती है। तो तमाम सवाल जितनी योजना प्रदेश सरकार की चलती है उन योजनाओं को कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर वो योजना नहीं आ पाती है और मूलभूत सुविधा से यह ग्रामीण वंचित होते हैं और क्षेत्र के लोगों के लिए यह जो समस्या की बात है, चुनाव के समय ही उनको रखनी पड़ती है। आज के दौर में उनको ना ही प्रत्याशी से मतलब है, ना ही किसी पार्टी से मतलब है। तीसरा विकल्प नहीं होने के चलते उनको ये तमाम समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। शैलेंद्र, अभी जिस विधानसभा क्षेत्र में आप पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर, वहां पर किस तरह की समस्याओं का अंबार है, वहां क्या कुछ हालात हैं और किस यहाँ जिस विधानसभा क्षेत्र में आप पहुंचे हैं वहां किसका वर्चस्व देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सुनील जी, अशोकनगर के बाद हम शिवपुरी क्षेत्र पे पहुंचे। ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आता है। ज्योतिया सिंधिया के बाहुल वाला ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र की जनता की अगर न बात करें तो यहाँ के लोगों के लिए सड़क, पानी, ये मूलभूत सुविधा दो है, ये उनके लिए समस्या है। और दूसरी ओर जो योजनाओं की बात करें तो उन योजनाओं का लाभ यहाँ के जो कार्यकर्ता है, तमाम पार्टियों के जो कार्यकर्ता है वो ही शेयर ले जाते हैं। मैंने तो एक गांव का सर्वे जो ये किया उसमें ये भी सामने आया कि पीएम आवास के 25 गांव स्वीकृत हो गए हैं, लेकिन एक भी ग्रामीणों को एक भी गांव नहीं मिलता है। तो ऐसे में बड़ी समस्या है कि योजनाएं कागज में ये लोग कर देते हो और निचले स्तर पे सरपंच हो या लोकल के वहां के जनप्रतिनिधि हो, पार्षद हो, वो चूंकि वो विधायक या किसी रसूखदार से यानी मिले होते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी निश्चित ही नहीं होती और प्रशासन भी दबाव में यहाँ काम करता हुआ नजर आता है। सुनील, देखिए शैलेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए वो ब्यूरोक्रेसी का होता है, वो सीधे तौर पर बाबुओं का होता है, कर्मचारियों का होता है, लेकिन मॉनिटरिंग जनप्रतिनिधि की होती है। योजनाओं को लाना, योजनाओं पर अमल करवाना, क्षेत्र में विकास करवाना, उसकी लगातार मॉनिटरिंग करवाना, ये सारे काम जनप्रतिनिधियों के होते हैं। लेकिन यहाँ तो खाकी के साथ साथ खादी भी मिली हुई होती है और ऐसे में आम आदमी तो अपने आप को ठगासा ही महसूस करता है। शैलेंद्र, बिल्कुल सुनील जी, साफ है कि आम आदमी केवल ठगा हुआ महसूस ही कर रहा है। अभी वर्तमान के प्रत्याशी पैर पड़ते हैं, वादा करते हैं और फिर 5 साल के लिए जनता को भूल जाते हैं। ये बड़ा सवाल यही उठता है कि योजना का लाभ 700 से ऊपर की योजना है, केंद्र की और स्टेट की सारी योजनाएं, इनका अगर प्रॉपर लाभ उनको मिल जाए तो निश्चित ही उनका विकास होगा। और अगर उनका विकास होगा तो उस जनप्रतिनिधि के लिए सिरदर्द होगा, क्योंकि
जब यानी शिक्षित होंगे लोग, क्योंकि मूलभूत सुविधा शिक्षा की है, और वही जब ग्रामीण में नहीं है, 5 या 10 तक की वहाँ क्लासे, और शिक्षित नहीं होते हैं तो उनको योजनाओं की जानकारी नहीं होती है, और ऐसे में यहाँ के मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ ग्रामीण शिक्षित हों, और जो उनका वोट बैंक है वो बना रहे। जातिगत या ये लोग तमाम जो जुमलेबाजी करते हैं, या दूसरी ओर अगर हम देखें सुनील जी, तो इनके जो आरोप प्रत्यारोप के दौर है, कांग्रेस से बीजेपी में गए, बीजेपी से कांग्रेस में गए, इससे जनता को सरोकार नहीं है। जनता को सीधे तौर पे ये चाहिए शैलेंद्र, कि जिस विधानसभा क्षेत्र में आप सुविधा- पहुंचे हैं वहां से कौन प्रतिद्वंदी था जिसने बीजेपी का दामन थामा था, या किस वजह से ये सीट खाली हुई थी, ये भी बताएं। और अभी फिलहाल किन किन दो जो बड़े चेहरे हैं जिनको कांग्रेस और बीजेपी ने अपना मोहरा बनाया है, अपना दाव उन पर खेला है, कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जिन दोनों के बीच में तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी? बिल्कुल सुनील जी, बताना चाहूंगा, जिस तरह से अशोकनगर की सर्वे की बात करें तो वहां पर बीजेपी से विधायक जो है जजपाल जज्जी, वो कांग्रेस में शामिल होने के बाद यह सीट खाली हुई और उपचुनाव हो रहे हैं। उनके विपक्ष में आशा दोहरे हैं कांग्रेस से, जो कि काफी गद्दावर है। उनकी अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की हम बात करें तो उनका जनप्रतिनिधि उनकी ये सास जज्जी रही है, और परिवार बीजेपी में से कई कांग्रेस लोग- में शामिल हुए थे शैलेंद्र, या कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे? सुनील जी, जसपाल जज्जी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, बिल्कुल, उसके वही। बाद यह सीट खाली हुई थी। और दूसरी ओर यहाँ मुंगावली की जो सीट है, यहाँ पर बिरजैन सिंह यादव है, पीएचई मंत्री रहे वर्तमान शासन में, ये भी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे। मुंगावली सीट की यह है। और दूसरी ओर उनके विपक्ष में जो खड़े कन्हैया सिंह लोधी हैं, वो कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए। और यहाँ जो ना तो विकास की बात हो रही है, दोनों जगह अगर हम कांग्रेस की हम बात करें तो केवल गद्दार। शैलेंद्र, ये भी जानना चाहूंगा, चीजों के मोर्चा एलिगेशन किस किसने है। संभाला है यहाँ पर अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने का? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच रहे हैं? बिल्कुल सुनील जी, अशोकनगर सीट की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार यहाँ पर जन कैंपेन और सभा करते नजर आ रहे हैं, जो कि जजपाल जज्जी के सपोर्ट में हुई। और समर्थन की बात करें तो यहाँ पर कई जो विधायक और जो मतलब प्रभारी बनाए गए हैं, वो भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हो। और इन मॉनिटरिंग के लिए संगठन जिस तरह से काम करता है, उस पर भी ये काम चल रहा है। और बाकायदा कार्यकर्ताओं को लुभाने के लिए तमाम कवायद और तमाम प्लानिंग की जा रही है। तो ये भी चीजें सामने आई। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और अगली खबर का